दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने मिशन 24 के लिए दिया नारा। सपा अध्यक्ष बोले 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को बाराबंकी पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व एमएलसी एसपी सिंह लखनऊ पब्लिक स्कूल नवनिर्मित शाखा का उद्घाटन करते हुए खुद जन्मदिन पर बधाई देने वाले लोगों को धन्यवाद दिया। बाराबंकी पहुंचे सपा सुप्रीमो ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपाइयों ने इस बार तय किया है कि 80 हराओ और बीजेपी को हटाओ। क्या है ये पूरा 80 हराओ और बीजेपी हटाओ, आइए जानते हैं इसके बारे में। आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई गुंडा है तो वह बीजेपी का ही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के दागी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के जिन टॉप 3 लोगों ने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म भरा था उनके बारे में पता करिए कितनी धाराएं लगी थी। बीजेपी के नेता ही आज सबसे बड़े भूमाफिया हैं। उन्होंने इशारों में सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी मैजिक के साथ योगी मैजिक भी कम हो गया है। योग दिवस पर वह योगा कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। महागठबंधन के नेताओं में एक राय न बढ़ने को लेकर भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक राय है? बीजेपी के इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। बीजेपी में जो आज डिब्बे थे अब वह इंजन बनने की फिराक में है। महागठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार और सुझाव आते हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि महागठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा दल एक साथ आए। बीजेपी एक ही दूल्हे के चक्कर में है, ये कहा अखिलेश यादव ने। महागठबंधन का दूल्हा कौन होगा, इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास तो दूसरा दूल्हा ही नहीं है। पूरी पार्टी एक ही दूल्हे के चक्कर में है। महागठबंधन का चेहरा हम लोग मिलकर बैठकर तय कर लेंगे। सवाल दूल्हे का नहीं है, 2000 रुपये के नोट का है। बीजेपी ने पहले नोटबंदी करके देश को गुमराह किया और फिर अब 2000 के नोट भी बंद कर दिया। नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन आज तहसील और थाने स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसे में 2000 के नोट किसके और कहां सबसे ज़्यादा जमा हुए हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए। बीजेपी और मायावती पर अखिलेश यादव ने लगाए ये आरोप। अब मायावती पर क्या आरोप लगा रहे हैं? मायावती पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनके ट्वीट कभी कभी इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वह बीजेपी के साथ मिली हैं। बीजेपी समाज को बांटने, भाईचारा खत्म करने और नफरत फैलाने का काम करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी जी ने यूपी में आकर कहा था कि सरकार छुट्टा जानवरों का इंतजाम करेगी, लेकिन आज शांत ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं। इसके साथ ही जिन लोगों से इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एमओयू किए थे, आज उन विशेषकों को ही ढूंढा जा रहा है। लगभग 10 साल से केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी महंगाई अपने पूरे चरम पर है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में बिजली की बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी सरकार ने बिजली का एक भी बड़ा प्लांट अब तक नहीं लगाया है। आज प्रदेश में जो बिजली है वह सपा सरकार में ही बने कारखानों में तैयार की गई बिजली आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मायावती भी बीजेपी से मिली हुई है। यही उन्होंने प्रचार किया था 2022 में, लेकिन पता चला कि उनका क्या नतीजा रहा। पीडीए को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यह बीजेपी को शिगूफा लगता है तो वह इस बात का जवाब दे कि उनके मंत्रिमंडल में इनकी संख्या कितनी है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में पीडीए की संख्या कितनी है। जो सरकारी भर्तियां हुई हैं बीजेपी उसमें पीडीए की संख्या बताए। उन्होंने कहा कि जिस पीडीए को बीजेपी नज़रअंदाज कर रही है वहीं इस एनडीए को उड़ा देगी। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी सरकार आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रही है, जबकि वह जिला अस्पताल तक दुरुस्त नहीं करवा पाई है। यूसीसी की बात पर बाकी मुद्दों पर भटका रही सरकार। अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी
का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। पुलिस खुद चोरियां और लूट कर रही है। पुलिस वाले रात में महिलाओं को मैसेज करके बुला रहे हैं। कैस्टोरियल डेथ हो रही है, हत्याएं करवा रही सरकार, लोगों को डरा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात इसलिए कर रही है क्योंकि बाकी मोर्चे पर वह फेल है, इसलिए वह जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। दोस्तों, ये थी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।